हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वायनशी। आज हम देखेंगे क्लास 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज आपकी है 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स DEAR। तो फर्स्ट है उसमें क्वाड्रिलेटरल्स DEAR, जिसमें आपको DE दिया हुआ है, EA दिया हुआ है, AR दिया हुआ है, एंगल E दिया हुआ है और एंगल A दिया हुआ है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, DE ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहाँ पर, यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा दूर। ये है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के बाद क्या है आपके सामने EA दिया। पहले हम इसको पॉइंट दे देते हैं। ये हो गया आपका D और ये हो गया आपका E। अब E से हम क्या है, EA हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको कोई E पॉइंट, देखो E पर आपको 60 डिग्री का एंगल भी दिया हुआ है। तो हम पहले एंगल बना लेते हैं 60 डिग्री का। देखिए 60 डिग्री का एंगल देखो ये बन रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। इसके अलावा आपको जो EA लेना है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, EA है 5 सेंटीमीटर लेना है। तो हम 5 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। देखो ठीक बन रहा है ना, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, हम इसको ऑफ कर लेंगे। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आप लिख भी सकते हो, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा आप इसको क्या पॉइंट दे सकते हो, EA पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, दे दिया हम E। अब इसके बाद AR पॉइंट दिख रहा है आपको, तो R पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पर कहीं बनेगा R पॉइंट, है ना। तो AR कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। इसको आप क्या करोगे, पहले मेजरमेंट ले लोगे इसका, आपका AR जैसे ये है। ठीक है, 4.5 है, तो हम थोड़ा कम करके ये हो गया हमारा 4.5। तो ये AR से लेना है आपको, तब यहाँ पर कहीं पे ले सकते हो। ये बन रहा है, ठीक है, इस टाइप से ये बन गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो क्वाड्रिलेटर बना रहे हो तो आमने सामने का जो होता है वो सेम होता है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। तो ये इस पॉइंट से आप ले लो, ये D पॉइंट पे हमने रखा और ये हो गया, देखो तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे दो, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, है ना। और बस इसको आप 4 सेंटीमीटर देख लो। तो ये देखो, ये कट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी हो गया आपका। तो ये कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना। तो ये हो गया आपका इस टाइप से। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल DEAR, है ना। यहाँ पर आप क्या करो, इसको R दे दो, इसको आप रफ कर दिया करो फिर यहाँ पे, है ना। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया ये आपका, ये हमने डायग्राम बना लिया है इसका। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका DEAR, जिसमें हमने देखो क्या किया, फर्स्टली हमने क्या किया, और देखो एंगल ये 90 डिग्री बनना था, तो ये एंगल आप यहाँ लिख लो। जैसे कि ये है ना,
तो ये हो गया आपका एंगल ई कितना था 60 डिग्री, और ये तो आपको दिख रहा है एंगल बिल्कुल 90 बन रहा है ना, 90 ये बन गया आपका। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसकी स्टेप्स लिखनी है, तो हम इसकी स्टेप्स लिखेंगे। तो देखिए हम लिखना स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन है, बनाने की जो हमारी स्टेप्स हैं वो देखते हैं अब हम। तो देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगी, यहाँ ड्रॉ a लाइन सेगमेंट डी इक्वल टू कितना लिया था हमने, 4 सेंटीमीटर लिया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, एट पॉइंट ई है आपका जो कंस्ट्रक्ट करता है एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था 60 डिग्री का एंगल लिया था, है ना। थर्ड नंबर पे देखो, टेकिंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट E which intersect at point A, है ना, इंटरसेक्ट किया था हमने पॉइंट A पर। अब हम देखते हैं फोर्थ, फिर क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट किया एंगल A इक्वल्स टू 90 एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर with center A which intersect at point R, ठीक है। फिर 5 में क्या किया, इसने जॉइन आर दिया, सबको हमने मिला दिया। ये था हमारा क्या, ये हमारी स्टेप्स थी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 1 पार्ट था, अभी हमने सेकंड पार्ट किया नहीं। सेकंड पार्ट में आपको इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, ओके। तो सेकंड पार्ट का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद आपको क्या है 4.5 मिलेगा, 4.5 चलेगा अभी हमारा, ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।